पिछले एपिसोड में गॉब्लिन स्लेयर बताती है कि मैंने सभी गॉब्लिन को मार दिया। ये बात सुनकर एक बारटेंडर कहता है कि तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो। साइड में खड़ा व्यक्ति कहता है, तुम बहुत इनक्रेडिबल हो। पीछे वाले लोग गॉब्लिन स्लेयर की तारीफ करते हुए कहते हैं, इसे बंदे को ऐसे ही गॉब्लिन स्लेयर नहीं कहते। और तभी हम कुछ आते हुए देखते हैं। ये बैट्स होते हैं। बैट्स के आ जाने से चारों तरफ हफड़ा तफड़ी मच जाती है और समझ नहीं पाते कि इतने सारे बैट्स कहां से आ गए। गॉब्लिन स्लेयर चमगादड़ों को देखते हुए कहते हैं कि ये तो खून चूसने वाले सैनिक हैं। इनकी एंट्री तो बहुत जबरदस्त थी। उनकी बैट्स क्वीन बार के छज्जे पर उल्टा लटक कर कहती है, गॉब्लिन स्लेयर, सामा, आपने तो इतने सारे गॉब्लिन को मार दिया है। अब जल्दी से मुझे बताओ, वो बास्टर्ड गॉब्लिन कहां छुपे हुए हैं और मुझे उन्हें कहां ढूंढना होगा। ये बात सुनकर गॉब्लिन स्लेयर कहती है, मैंने उनके गुफा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिला। पर मेरे रास्ते में जो आया मैंने सबको मार दिया। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम उन गॉब्लिन को ढूंढ लूंगी। ये सुन के बैट्स क्वीन जाते हुए कहती हैं, आप चिंता मत करो, गुफा ढूंढने का काम हम पर छोड़ दो और आशा करती हूं कि फिर आप हम ज्वाइन करोगी और हमारे साथ गॉब्लिन का खात्मा करने में हमारी मदद करोगी। ये सुन के गॉब्लिन स्लेयर भी दरवाजे की तरफ से बाहर जाती हुई कहती है कि मुझे किसी के साथ और रात में काम करना पसंद नहीं है। शायद मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेट नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के बैट्स क्वीन कहती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है। अब सारी बाउंटी हमारी होने वाली है। फिर हम अंधेरी रात में सारे चमगादड़ों को गॉब्लिन की गुफा को ढूंढते हुए देखते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी बैट्स क्वीन को एक बैट्स कहती है, कैप्टन, हमें अब तक कोई नहीं मिला। ये सुन के बैट्स क्वीन कहती है, जल्दी ही ब्लड ट्रायल खत्म होने वाला है, वो गुफा के अंदर ही होंगे। फिर हम गुफा में देखते हैं। इतने सारे चमगादड़ों को देख के एक गॉब्लिन कहता है कि इतने सारे शैतान यहाँ क्या कर रहे हैं। चमगादड़ रानी कहती है कि गॉब्लिन स्लेयर ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस गुफा में बहुत सारे गॉब्लिन हैं। जल्दी जाओ और सबका खून स्ट्रॉ लगाकर चूसना, एक बूंद भी मत छोड़ना। ऐसे कहकर सारी चमगादड़ गॉब्लिन पर बहुत तेजी से हमला करते हैं, पर अचानक ही उनपे एक हमला होता है। ये देख के चमगादड़ रानी कहती है कि ये कैसे हो सकता है। एक होली नन गॉब्लिन की तरफ क्या कर रही है। हमारी इफ्रिया अपने हथियार के साथ आगे बढ़ती है और क्या ही कमाल की दिख रही है। या सारे गॉब्लिन सारी मशाले जला देते हैं, जिससे चमगादड़ उनके जाल में फंस जाते हैं। इन सबसे तंग होके बैट्स क्वीन कहती है, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसे तो हम यहीं फंस के रह जाएंगे। दूसरी बैट्स कहती है, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए। लिन आते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा में आके हमारा खून चूसने की, तुम ब्लडी ब्लड सकर्स। जैसे ही वो लिन को देखते हैं, सारे बैट्स को एक रिचुअल्स परफॉर्म करते देखते हैं, जिससे बहुत सारे चमगादड़ एक जगह पर इकट्ठे होने लगते हैं। ये देख के सभी गॉब्लिन चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैट क्वीन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। यहां हमें बैट्स क्वीन के लेवल के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसे हमें पता चलता है कि बैट्स क्वीन 61 लेवल पर है और ये एक वैम्पायर रेस से संबंधित है। ये देख के लिन मन में सोचता है कि अच्छी बात यह रही कि मुझे सिस्टम से कोल्ड ब्लडेड मर्सेनरी की टुकड़ी के घात लगाने के बारे में जानकारी मिल गई, और जिस वजह से मैंने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था और बिना देरी के बैट क्वीन ने अपना स्विंग लगा दिया होता है। इसके इम्पैक्ट से आसपास के गॉब्लिन अपने आप को बचा नहीं पाते और आग भी बुझाने लगती है। इसके बाद क्वीन कहती है, देखती हूं तुम्हारी लपटें मुझ तक पहले पहुंचती हैं या मैं तुम सबको पहले मार देती हूं। ये सुनने के बाद हमारा लिन एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ओह क्या ऐसा है। फिर हम देखते हैं कि सारे गॉब्लिन होली नन की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, जिनके आसपास से गोल्डन ऑरा निकलना शुरू कर देता है। ये लाइट बहुत ज्यादा फैलने लगती है, जिसे बैट्स को मुश्किल होना लगता है। लाइट वैम्पायर की कमजोरी होती है, जिससे वैम्पायर बहुत इंजर्ड होने लगते हैं। अपने आप को मुश्किल में देख के बैट्स क्वीन कहती है कि ये लो लेवल के गॉब्लिन ऐसी होली रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैम्पायर क्वीन जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है। लिन उनसे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे अच्छा है हमें एक दूसरे से कॉर्पोरेट करना चाहिए। लिन वैम्पायर क्वीन के पास आके कहता है कि तुम लोग शायद हमारे ऊपर राखी बाउंटी के लिए इस जगह पर आए हो, पर तुम तो ब्लड ड्रिंकर हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई हो। फिर वैम्पायर क्वीन थोड़े समय बाद ब्लश करती हुई लिन से कहती है कि हम इंसानों के खून को ऐसे ही नहीं पी सकते,
क्योंकि होली चर्च और स्वॉर्ड सेंट ने उन पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए हमें खून खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें यह सब करना पड़ता है। यह सब सुन के लिन मन में सोचता है कि अगर मैं इन्हें अपनी तरफ कर लूं तो ये मेरी ब्लड लाइन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक कर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।